हेलो गाइस, जय श्री राम, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं गाइस? और आप लोग कैसे हैं? और देखिए, आज बृहस्पतिवार है। आज विष्णु भगवान का मैं भजन लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा, जो आप लोग हमेशा सुनते होंगे। हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है ये गाने में और सुनने में भी। तो इसीलिए आज मैंने सोची कि आज इसी को गाती हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा है और आप लोगों को सुनाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है। अभी साइड में सबका घर और बन रहा है ना, तो साउंड आ रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है हमें ब्लॉग बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े भी न कान, नारद गुणगान करे छेड़े भी न काम, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास प्यासी तेरी गाऊं आरती तेरी, दास प्यास तेरी गाऊं आरती तेरी,
तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। अभी जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। देखिए गाइस, अभी मैंने जिसमें हम लोग गाते हैं कि उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, ठीक है, तो वो तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और विष्णु भगवान के बारे में देखिए, हम कुछ बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो कि उनकी महिमा अपरंपार है और हमें उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि देखिए, श्री हरि विष्णु जी कैसे सृष्टि का पालन करते हैं। उनका देखिए 10 अवतार हैं। विष्णु जी के बिना इस संसार का संचालन असंभव है। मतलब उन्हीं के वजह से ये पूरा संसार चलता है और वो इस सृष्टि का पालनहार है, जो कि हमारे पूरे सृष्टि को संभाले हुए हैं, सबका पालनहार बने हैं। और देखिए, हम लोगों को सिर्फ पूजा और आरती करने से कुछ नहीं मिलता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है और ना ही हमारा जीवन सफल होता है, बल्कि सच्चा देखिए, हम लोग कितना भी भजन गा लें, भगवान को जप कर लें या रटते रहें, लेकिन भगवान सुनेंगे नहीं। जब तक ये हमारा मन साफ नहीं होगा, तब तक हम लोगों को ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। भजन तो तब होता है जब हमारा आत्मा, हमारा मन पवित्र हो, और अगर हमारा मन पवित्र है, हमारा मन साफ है, तो हम लोग देखिए भजन गाते हैं तो भगवान भी सुनते हैं। ऐसे तो हम दिन भर रटते रहेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। और जब हम अपने कर्म, वाणी और विचार में सुधार ले आएंगे तो भगवान को हमेशा भजन गाएंगे, जाप करेंगे, तो भगवान भी हमें हमेशा याद रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में पूरा मैल भरा हुआ है और हम लोग भजन कर रहे हैं, भगवान तो सुनेंगे नहीं, है ना। भगवान तो हमें और परेशानियां देंगे कि जब तक किसी का मन साफ नहीं हो, तब तक हमारा जब हम लोग अपना कर्म अच्छा करने लगते हैं तो हमारा सब चीज़, पूरा ज़िंदगी आसान हो जाता है। और जब तक हमारा कर्म खराब है, तब तक हम लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती है। देखते हैं किसी किसी लोगों को कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होता है, वो लोग हमेशा ऐशो आराम का ज़िंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अगले जन्म में बहुत ही अच्छा कर्म किया होगा और वही अगला जन्म का पुण्य उन लोगों को इस जन्म में मिला। वैसे ही हम लोग हैं, कुछ भी करने से पहले हम लोगों को 10 बार सोचना चाहिए, ताकि अगर अभी हम लोग गलत करेंगे, आगे हमारे साथ क्या होगा। लेकिन लोग यहाँ सोचते कहाँ हैं। भजन गाने से मन में शांति आती है और भगवान हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, और ये बात सही है। देखिए, मेरे पास तो रास्ता बहुत सारे थे ब्लॉग बनाने के लिए, यूट्यूब में काम करने के लिए, लेकिन मेरे पतिदेव ने बोले
कि तुम्हारा जिस तरफ ज़्यादा लगाव है, जो तुम हमेशा करती हो, उसी के बारे में तुम अपना ब्लॉग बनाना, क्योंकि वो सबसे अच्छा रहेगा। भगवान का पूजा पाठ के बारे में बताना, भजन गाना या फिर कुछ अच्छा करना, ये गलत नहीं है। अगर भक्ति भाव से जुड़ा हुआ चीज़ अगर हम बताएंगे तो हमें कुछ वैसा गलत सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा और अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और भगवान को याद करना, भगवान के बारे में गाना या बताना कोई गलत नहीं होता है। देखिए, जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही भगवान का नाम हमारे जीवन की चिंताओं को मिटा देता है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही भगवान का नाम जब हमारे जीवन की चिंता, टेंशन जो भी है, दुख तकलीफ़, सब चीज़ को मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनके बेटा बेटी हैं। हम लोग उन्हीं का अनमोल रत्न है, जो उन भगवान ने ही हमें बनाया है। और अगर किसी को अपने बच्चे से, अगर कोई भी बच्चा हमेशा मेरा ही बच्चा है, उदाहरण मतलब मेरा ही बच्चा है, वो दिन रात मम्मी 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 करेगी, तो क्या मेरा मन नहीं पसीजेगा? मेरा तो लगाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ही भगवान है, अगर हम लोग हमेशा इन्हें याद करें तो ये हमारे तरफ ऐसे ही खींचे चले आएंगे। हम लोगों को कुछ मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। बस सच्चे मन से जहाँ पे कहीं पे अगर हम लोग भगवान को बुलाएंगे, अगर मेरे पास घर नहीं है, हम जहाँ रहते हैं, जिस रूप में हैं, उसी रूप में मन से एकदम हृदय से भगवान को अगर पुकारेंगे, अपना आत्मा से आवाज़ निकालेंगे, तो भगवान ज़रूर सुनेंगे। और देखिए, ये आवाज़ तब निकलता है जब हमें कोई कष्ट, कोई परेशानी हो, तब दिल दुखता है। हम लोग भगवान को अपने अंदर से एकदम लगता है कि कोई पुकार रहा है। और ऐसे तो दिखावा करना तो कोई भी कर सकता है। कभी भी देखिएगा, मतलब अगर कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो एकदम एकांत चित्त में बैठकर भगवान को एकदम यहाँ पे मन लगाकर एकदम याद कीजिएगा ना, और सारा अपना कष्ट बताइएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है। आप सुनिए भगवान, और जानते हैं भगवान आपका कष्ट ज़रूर हरेंगे और ज़रूर सुनेंगे। और सबके बीच में ऐसे ही बैठ के भगवान भगवान कर रहे हैं, वैसा जल्दी नहीं सुनते हैं। लेकिन अगर यहाँ से जब अंदर से जब आवाज़ निकलता है आत्मा से, तो उस समय भगवान ज़रूर सुनते हैं। और ये मेरा बहुत ही मेरे साथ होता है हमेशा। हमें जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम दुनिया वालों को नहीं बताने जाते हैं, क्योंकि किसी को बताने से क्या फ़ायदा। जिसने हमें जन्म दिया है, जो यहाँ भेजा है, अब तो मेरे माँ बाप नहीं हैं, तो मेरे असली माँ बाप मेरे भगवान हैं, जिन्हें हम सारा अपना दुख तकलीफ़ सुना सकते हैं, बता सकते हैं। और ऐसे लोगों को अपने बारे में अगर कुछ बताइएगा भी तो लोग हंसेंगे, सामने में नहीं हंसेंगे, लेकिन आगे पीछे जाकर आपका मजाक उड़ाएंगे। इसी के लिए आजकल का समय ऐसा आ गया है कि किसी से कुछ कहने का मन भी नहीं करता है, ताकि लोग हंसे नहीं, हमारे पे मतलब टोंटबाजी ना करें कि उससे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, आपका कोई भी कष्ट होता है, आप सीधे ईश्वर से बोलिए, ईश्वर ज़रूर आपका कष्ट हरेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में बसते हैं। और हम लोग अगर सच्चे मन से, सच्चे आवाज़ से, आत्मा से अगर ईश्वर को याद करेंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।